क्लास तुम लोग का 8th क्लास है जिसमें एक संख्या आता है वो आपका क्या आता है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर जो आता है वो सारे संख्या का एक ग्रुप होता है और वह सारे संख्या का एक ग्रुप संख्या आपका नेचुरल नंबर होता है। उसी नेचुरल नंबर में भिन्न भिन्न संख्या क्या रहता है छुपा हुआ है। समझ गए? उसी में से ना हम खोजते हैं कि ये संख्या आपका इवन है, ऑड है, प्राइम है, कुछ भी है, तो उसी में हमारा एक क्या आया नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये कौन सा है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहते किसको? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? यानी प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं या प्राइम नंबर होता क्या? व्हाट इज प्राइम नंबर? क्या होता है? इसको आपको समझना है, जानना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं तो देखिए, जहां से काउंट स्टार्ट होती है, काउंट मतलब क्या? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो अंक है। इसी अंक के द्वारा और एक अगर शुरुआत में लगा देते हैं 0, तो डिजिट में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट जो है बउआ क्या करता है? बहुत सारे संख्या का निर्माण करता है ना। अब इसमें हमको देखना है कि यहाँ से जब हम स्टार्ट किए तो प्राइम नंबर हमको कौन होगा? कैसे हम पहचानेंगे कि ये आपका प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर कहने का मतलब ये होता है, कभी कभी सुनते होइएगा कि कोई भी चीज है उसका मात्र दुइये का पार्ट होता है, ऐसा सुनते होइएगा। जैसे हमारा मानव है तो मानव में क्या आंख? 2। हैंड कितना? 2। ठीक उसी प्रकार से प्राइम नंबर का प्रॉपर्टीज है कि उसको दुइये को फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है? एक होता है एक और एक स्वयं। तो मतलब क्या? 2 हैंड वह ना। मतलब जिस तरह से मानव में 2 आंख 2 हैंड हाथ होता है ना, उसी प्रकार से अभाज्य संख्या होने के लिए नेचुरल नंबर में से वो सभी नंबर जिसका अपवर्तक या फैक्टर सिर्फ कितना हो? 2। वो 2 में सिर्फ एक और स्वयं, तभी जाकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर। अगर इससे ज्यादा आया तो प्राइम नंबर वो नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं। प्राइम नंबर में आप देखिए, सबसे पहले ये 1 है ना, 1 के अलावा इसमें तो कुछ नहीं है, 1 ही है, यानी एक को रह गया, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाया। 0 तो प्राइम नंबर है नहीं। अब 2 में देखिए, 2 में क्या है कि इसको हम 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 से भी इसमें डिवाइड हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, यानी इसका 2 को फैक्टर निकला 2 और 1। इसका मतलब ये कितना फैक्टर हुआ? 2। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या? इसको प्राइम नंबर के भी नाम से जान सकते हैं ना। 3 में चलिए, 3 into 1 कौन सी संख्या? 4 में चलिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4। तो देखिए 2 से ज्यादा होगा ना, ये क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। 5 में चलिए, 1 और 5, इसमें कितना आया? 2। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 6 में चलिए, 1 2 3 6, देखिए कितना आया? 4। प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। 7 में चलिए, 1 into 7 होगा? 8 में चलिए, 1 2 4 8 होगा? 9 में चलिए, 1 3 9 नहीं ना होगा। इस तरह से आप 1 से लेकर के 9 तक में कितना प्राइम नंबर है ये तो आप जान गए। यस सर। कौन कौन प्राइम नंबर आया? 2 आया, 3 5 7 आया ना? यस सर। लेकिन 9 नहीं सर, वो 3 में भी आती है। इसमें आपको एक चीज और समझना है, इसमें एक चीज और क्या समझना है कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 आया ना। कभी कभी आप देखते होइएगा कि ये 7 को आप ऑड नंबर भी बोलते होइएगा, 5 को भी ऑड नंबर बोलते होइएगा, 3 को भी बोलते होइएगा और 2 को इवन नंबर बोलते होइएगा।
बोलते होइएगा ना। तो जब हम काउंट करते हैं, जिसको आप लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो वैसी स्थिति में हम जब इसको काउंट करेंगे तो कहां से हमारा अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी? 2 से। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कौन होगा? 2। और पूछेगा कि सबसे छोटा, उसमें भी ये 2 कैसी संख्या, इवन नंबर भी है ना। अगर आपसे इसमें अगर घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे कि वो संख्या का नाम बताओ जो सबसे छोटी भी हो और सम संख्या भी हो, 2 होगा ना। सबसे छोटी भी हो और सम संख्या हो, जो अभाज्य संख्या भी हो, कौन कहलाएगा? 2। नहीं, आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन? 2 हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन? 3। सबसे छोटी विषम संख्या से पूछेगा 1 बोलेगा। अरे उसमें जोड़ देगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 3, तो कौन हो जाएगा? 1। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या को 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इस अभाज्य संख्या को समझने में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। आप तो आराम से आप विषम संख्या या सम संख्या अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। तो अभी आप 1 से लेकर के 50 तक सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। पहले इसका परिभाषा लिखा देते हैं। क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। परिभाषा में आपको क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसका अपवर्तक सिर्फ 2 अर्थात वैसी संख्या जो स्वयं से और सिर्फ 1 से कटे कहलाता है अभाज्य संख्या। हो जाएगा। चलिए इसको लिखा देते हैं। फिर जैसे में ये हो जाएगा और 1 से लेकर के 50 तक आपको अभाज्य संख्या भी लिखना हो जाएगा। यस।